जेलम में बैठे हुए बाजारी छोकरे, तू बाजारी छोकरा है। वो तो बेचारे शुरू से ही बाबों के मुखालिफ हैं, मैं बाबा नहीं बहुत सारे हैं, तो पहले बाबियां दा मुखालिफ शैतान होया सी, ओ शैतान दे आप बचिया तू भी बाबे दा ही मुखालिफ है। ये मिर्जा जहलमी छुपा हुआ राफजी अहले सुन्नत का निभाता हो रहा हुआ। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना पाएगे कीड़े कट कट के। खबीस इंसान, जलील इंसान, और मिर्जा जहलमी फिडे मुत्तेरा, तुरफड़े मुत्तेरा, तेरे मुंह पे थूकना चाहिए। कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी, और सुन रहा होगा ये शख्स अव्वल ताखिर फितना है। और आखिरी जो पॉइंट नंबर 10 है, जिसे मैंने इंजीनियर की डॉक्ट्रिन का नाम दिया है, यह है तब्दीली वाला मामला, कि मैंने हर फिरके के उसूल और मुबादी के ऊपर उनको पलटा है, जिसे उर्दू में कहा जाता है पहलवान अपने जोर पर गिरता है। इन पहलवानों को मैंने इनके जोर पे गिराया है। बरेलवियों का तुर्रा इम्तियाज था कि सारे गुस्ताखे रसूल है। जब पूछते थे क्यों, कहते हैं इन्होंने नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की हैं। अशरफ अली रसूलुल्लाह और फिर हुसामुल अरमैन में जो गुस्ताखाना इबारतें आला हजरत ने हाईलाइट की, तो मैंने इन्हें कहा कि फिर अब कायम रहना है। और उस वक्त तो जोश में आके ये कह देते हैं जी वो साडा भी कोई गुस्ताख हो ऐसे उन्होंने चढ़ांगे जी। तो मैंने जब चिश्ती रसूलुल्लाह निकाला, कश्फुल माजूब से साहब और शुक्र की इबारतें निकाली, तज़किरतुल औलिया से बायजीद बुस्तामी के दावे निकाले कि क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। जब ये मैंने इन सारे बाबों को नंगा किया ना बरेलवियों की पब्लिक में, मौलवी तो इनके हो गए हमारे खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा यार ये तो हमारा हथियार, ये हमारी जूती हमारे सर पे मार दी, लेकिन अवाम इनको छोड़ गई। ये है इंजीनियर की डॉक्ट्रिन। तो जाहिर है कि ये तो फिर मैं सर्जन वाला काम कर रहा हूं ना। तो चीखें तो सर उठेंगी। लोग कहते हैं जी वो तारिक जमील साहब की बात सुन के तो किसी की चीख नहीं निकलती। भाई तारिक जमील साहब तो होम्योपैथिक अद्वियात आपको दे रहे हैं और वो इख्तिलाफी मौज़ूआत पे तो बात ही नहीं कर रहे। तारिक जमील साहब के सामने अगर कोई अपेंडिक्स का मरीज चला जाए तो वो तो इतने नरम दिल वाले हैं कि खुद ही बेहोश हो जाएंगे उसका ऑपरेशन करने से पहले। हाँ, गामदी साहब के सामने आपको बंदा ले जाए जिसकी हड्डी टूटी हुई है या उसका शोल्डर उतर गया, वो बेचारे चराते चराते खुद ही गम खा के बेहोश हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो ग्राइंडर पकड़ लेता हूं, ठीक है। और पता है इन्ना लंबा सूआ होता है, वो एनेस्थीसिया देंगे जो कांडी चलाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे वो जो जवाद नकवी साहब है उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा बाकी लोग तो एनेस्थीसिया देते हैं ना, इंजीनियर साहब तो वो बेहोश करने वाली दवाई दिए बगैर ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं बेहोश करता हूं, ये ऐसा नहीं है मैं बेहोश करता हूं। पहले बरेलियों कहता हूं देखें अशरफ अली रसूलुल्लाह कहते हैं हाँ कुफर है, ये मैं बेहोश कर रहा होता हूं उनको। जब वो गेड़े में आते हैं ला के फिर मैं चिश्ती रसूलुल्लाह सुटना ना, तो वो फिर उन्होंने एक्सेप्ट हो जाता है। तो मेरी मिसाल आप इसलिए नहीं दे सकते कि मैं वो काम कर रहा हूं जो कोई और कर ही नहीं रहा, और ना इसके ऊपर मुझे टॉन्ट किया जा सकता है। आज तक किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ किसी ने कोई गिला शिकवा किया है कि हजरत आपके क्लिनिक में मैं जब भी आया मैंने लोगों की चीखें ही देखी हैं, को मीठी मीठी गलामी कराया करो। और वो बताएगा अल्लाह के बंदे, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना, किसी की पिंडली की हड्डी टूटी हुई है, किसी की बाजू की हड्डी टूटी हुई है, किसी का शोल्डर उतरा हुआ है, किसी की उंगली उतरी हुई है, तो जब मैं उसे सीधा करूंगा तो चीख तो वो मारेगा। और साथ आपको फिर वो बताएगा कि दुनिया की कोई दवाई, कोई दम ये वाला काम नहीं कर सकता जो ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है, या कोई ऑपरेशन करने वाला सर्जन। जब बाईपास ड्यू है तो बाईपास होगा। कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इसको ओवरकम कर दे। हड्डी टूट गई है तो कोई दवाई उस हड्डी को जोड़ नहीं सकती जब तक कि आप हड्डी को सीधा करके बैंडेज नहीं करते। उसके ऊपर 5 से 6 हफ्ते का क्योरिंग पीरियड है उसका। साथ अद्वियात सपोर्टिव जरूर होती हैं, लेकिन हड्डी को सीधा रखना होगा। वो भी हल्की सी टेढ़ी रखी जाए तो पूरी जिंदगी के लिए टांग टेढ़ी हो जाती है। और अपेंडिक्स की तकलीफ में से तो आप में से कई लोग गुजरे होंगे। मुझे बताएं दुनिया की कोई दवाई अपेंडिक्स की तकलीफ का इलाज कर सकती है? वक्ती तौर पे कोई पेन किलर लगा ले तो चंद घंटे आपके गुजर जाएंगे। जब तक वो निकालते नहीं ना बाहर, तो वो निकालते किस तरह है? तारिक जमील या गामदी स्टाइल में या इंजीनियर के स्टाइल में? हाँ, इंजीनियर सर्जन वाले स्टाइल में। और ये मेरा भी स्टाइल नहीं है, ना मेरे उस्ताद सिर्फ डॉक्टर इसरार साहब का ये स्टाइल है, बल्कि नबी इस्लाम का भी स्टाइल ये था। सही मुस्लिम 2005 नंबर हदीस कि नबी इस्लाम जब मिंबर पे चढ़ते आपकी आवाज बुलंद हो जाती, आंखें सुर्ख हो जाती,
غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں. ہاں باقی عام گفتگو میں آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ظاہر ہے میں اس پیشن سے تو نہیں بول رہا ہوں گا, اس پیشن سے میں اپنی بیوی سے کھانا تو نہیں مانگتا ورنہ تو مجھے نہ ملے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت کا سٹائل ہے, یہ ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی. ملاقات گفتگو اور چیز ہوتی ہے, جب تقریر کر رہا ہوتا ہے انسان اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو پیشن والا سٹائل ہے اس نے دنیا کے اندر چینج لے کے آیا ہے. اس کے بغیر دنیا میں چینج آنے والی نہیں تھی میرے بھائی, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ انجینئر کی جو ڈاکٹرن تھی کہ اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے الٹ دینا ہے, بریلویوں کو کیسا الٹا؟ دیوبندیوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی. جب ہم کہتے تھے یار بریلوی دیوبندی ایک ہو, دونوں حنفی ہو, یار کیا مسئلہ ہے, باپ ایک ہے یار, ایک دوسرے کو لالی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک باپ کی اولاد ہو, امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو, پوری فقہ ایک ہے, پرانے سارے بزرگ ایک ہیں, صوفیاء تمہارے ایک ہیں. وہ دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بریلوی ہیں شرک کرتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں. میں نے وہ سارے واقعات دیوبندیوں کے بزرگوں سے بھی ثابت کیے. اب مجھے بتائیں بند گلی میں داخل ہو گئے, وہ بھاگنے کا راستہ ہے. تو یہ پہلوان کو میں نے ان کے زور پہ گرایا. میں نے بتایا کہ بھائی جو قاسم نانوتوی صاحب ہیں, اشرف تھانوی نے خود نقل کیا ہے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد بیداری میں, خواب میں نہیں, 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے چلے گئے, اور سخت سردیوں میں جس نے وہ رضائی اوڑی ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس کا پسینہ چھوٹ گیا, اور شاید کوئی اور بھی چیز چھوٹ گئی ہو. ہاں, اور آگے پھر فٹ نوٹ پہ اشرف تھانوی نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی روح نے اپنا جسم خود قبر سے نکالا ہو اور باہر آ گئی ہو, یا اس روح نے اپنا کوئی علیحدہ سے ایک امثالی جسم بنایا ہو اور اس کے ساتھ آئی ہو. تو کوئی اور بریلوی سے شاہی کوئی نہیں, جیڈا وڈا گاندھی نے کو لیا ہے. اور میں ان کے سارے واقعات بیان کیے. تو اب ان کا ایک ہی ایک ترہ امتیاز تھا بریلویوں کے خلاف, وہ توحید پہ تھا, وہ تو میں نے ان سے لے لیا. تو آپ دیکھ لیں دیوبندی جن کے دماغ بھی بند تھے, ہماری ویڈیو سے وہ دماغ کھل گئے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے پہلوان کو اس کے زور پہ گرایا.